हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मानविक कोचिंग सेंटर। फ्रेंड्स, आज ये हमारे हिंदी की फर्स्ट क्लास है और इस सीरीज़ में हम एस्टेट का जो बेसिक हिंदी का जो सिलेबस आता है, कुछ टॉपिक्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो करने वाले हैं। तो आज का हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और ये टॉपिक तो सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, करने वाले हैं वर्ण विचार। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक वर्ण विचार। सबसे पहले उससे जो ध्वनियाँ निकली होंगी तो उन्होंने उसको चिन्हित कर लिया, यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि जो वर्ण है वो एक ध्वनि है, और ध्वनि क्या है? भाषा की सबसे लघुतम इकाई। ठीक है, तो वर्ण क्या होते हैं? वह छोटे से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े ना किए जा सके। ठीक है, वर्ण हम किसे कहते हैं? उस छोटे से छोटी ध्वनि को जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, टुकड़े नहीं किए जा सकते। अब जो हमारी हिंदी भाषा है, हमने इसमें ऐसे बहुत सारे वर्णों को, यानी कि ऐसी बहुत सारी छोटी से छोटी ध्वनियों को शामिल किया है, और उन वर्णों के समूह को, उन छोटी ध्वनियों के समूह को हम वर्णमाला बोलते हैं। ठीक है, तो वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के समूह को वर्णमाला। वर्णों का समूह क्या कहलाता है? वर्णमाला। वर्णों का समूह। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में कुल, अगर कंफ्यूजन यहाँ होती है, अगर आपसे कुल वर्ण पूछता है कि कुल वर्ण कितने हैं, तो कुल वर्णों की संख्या है 52। कुल वर्ण, ठीक है, कुल वर्णों की संख्या अगर आपसे पूछता है तो वो कितनी है? 52। और अगर आपसे मूल वर्ण पूछता है, मूल वर्ण, तो वो कितने? 44। अब इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है समझने के लिए और इनकी रचना के आधार पर। ठीक है, हम इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इसके 2 भेद कह सकते हो आप, स्वर और व्यंजन। तो समझते हैं स्वर कौन से होते हैं और व्यंजन कौन से होते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस स्वर और व्यंजन में से पूछा जाता है, वो भी वर्ण की रचना के आधार पर, वर्ण के उच्चारण स्थान के आधार पर। ठीक है, तो इतना तो आप सभी पढ़ चुके हो कि वर्ण के हैं जो 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वरों की संख्या 11 होती है और व्यंजनों की संख्या 33 होती है। ये मूल संख्या की बात है। अगर कुल संख्या पूछोगे व्यंजनों की तो 39 होती है। ठीक है, तो चलो हम देखते हैं अब स्वर क्या है। स्वर किसे कहते हैं? स्वर किसे कहते हैं? व्यंजन किसे कहते हैं? और स्वर के कितने भेद हैं? स्वर, स्वर के अंदर हम उन वर्णों को रखते हैं जो बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से बोले जाएं। ठीक है, जैसे आप बोलोगे क। क क्या है? क एक व्यंजन है। जब आप क बोलते हो तो उसके साथ ए वर्ण अपने आप आ जाता है, आप क को ऐसे सेपरेट नहीं कर सकते हो। ठीक है, और जो स्वर होते हैं, स्वर वो छोटी ध्वनि होती है जो बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से बोली जाती है। ठीक है, तो स्वर क्या होते हैं? ऐसे वर्ण जो बिना किसी, ऐसे वर्ण जो बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं। दूसरे वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं। ठीक है, स्वरों की संख्या मैंने अभी आपको बताई 11 होती है। ठीक है, अब स्वरों को हम 3 भागों में बांटते हैं, यानी कि स्वर के 3 भेद हैं। हर्षर स्वर,
3 क्या, आप 4 बोल सकते हो, ठीक है। हम 4 ही पढ़ेंगे क्योंकि हमें पता होना ज़रूरी है। दीर्घ स्वर, थर्ड है प्लुत स्वर, और फोर्थ है हमारा संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर, ठीक है। तो स्वर 11 होते हैं। पहले तो 11 स्वर देखिए कौन कौन से होते हैं। ए, आ, ई, उ, ऊन वाला ओ, री, ए, आई, ओ, औ, ठीक है। तो ये है हमारे 11 स्वर। अब इनको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। हर्षर स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर और संयुक्त स्वर। हर्षर स्वर में हम किन स्वरों को रखते हैं? वो स्वर जिनके बोलने में बहुत ही कम समय लगता है, जैसे अ, ठीक है, ई, उ, ठीक है, रे। तो ये क्या है हमारे हर्षर स्वर, जिनको बोलने में कम समय लगे। तो कम समय, ठीक है। कौन कौन से होंगे वो? ए, ई, उ। सीरीज से चलिए, देखो इनको याद करने की जरूरत नहीं है। ए, आ, ठीक है, ए इजली बोल पा रहे हो आप, आ में थोड़ा ज्यादा समय लग रहा है। तो आ किस में आ जाएगा? दीर्घ स्वर में। उसके बाद ई, ठीक है, छोटे ई हम बहुत सॉफ्टली बोल लेते हैं। फिर उसके बाद जो बड़ी ई है उसमें ज़्यादा समय लगता है, ठीक है। फिर है ओ, और ये ओ, ओन वाला ओ, ठीक है। ओ ओन से जो हम लिखते हैं, ओ ऊंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो बड़ा ओ, ठीक है। तो दीर्घ स्वर कौन से स्वर हो गए? जिन स्वरों के बोलने में हर्षर स्वर से दुगना समय लगता है, ठीक है। तो हर्षव से दुगना समय जिनमें लगता है, हर्षव स्वर से 2 गुना समय जब हमें जिन स्वरों को बोलने में लगता है उनको हम क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर। अच्छा, किसी बुक में जो स्वर के जो भेद हैं वो 3 मिलते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो संयुक्त को और दीर्घ स्वर को एक साथ अटैच कर लेते हैं, ठीक है, एक साथ जोड़ के बताते हैं। आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि दीर्घ स्वर में और संयुक्त स्वर में दोनों में बोलने में दुगना समय लगता है, पर रचना के आधार पर भी जो संयुक्त स्वर होते हैं वो हर्षर स्वर और हर्षर स्वर के मेल से बनते हैं। जैसे ए है, तो ये कैसे बनता है? ए प्लस ई, ठीक है, ए। आई कैसे बनता है? ए प्लस ए, ठीक है। तो इसलिए हम इनको संयुक्त स्वर कहते हैं, ठीक है। प्लुत स्वर कौन से होते हैं? प्लुत स्वर वो स्वर होते हैं जिनके बोलने में हर्षर स्वर और दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा समय लगता है, ठीक है। जैसे ओम, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा समय लगता है। ऐसे स्वरों को हम क्या बोलते हैं? प्लुत स्वर। तो प्लुत स्वर कौन सा है? ओम। तो ये क्या है? संस्कृत का शब्द है वैसे, पर अगर हम हिंदी में बात करें तो प्लुत स्वर कौन से होते हैं? जिसमें हर्षर स्वर और दीर्घ स्वर दोनों से ज़्यादा समय लगता है, ठीक है। अब संयुक्त स्वर कौन से रह गए? देखो हमारे ए, आ, ई, उ, री, ये सब यहाँ आ गए हैं, ठीक है। अब कौन से बच गए? संयुक्त। संयुक्त में क्या आ जाएगा? ए, आई, ओ, औ, ठीक है। तो ये है हमारे 11 स्वर, ठीक है। स्वर के भेद आपको याद रखने हैं। वो आपसे क्या पूछेगा कि औ जो है वो क्या है, ठीक है। ऑप्शन में मिलेगा आपको प्लुत स्वर, दीर्घ स्वर, हर्षर स्वर, संयुक्त स्वर, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि स्वर के 4 भेद हैं, हर्षव, दीर्घ, प्लुत और संयुक्त। हर्षव में आ जाते हैं जिनको बोलने में बहुत कम समय लगता है, दीर्घ में आ जाते हैं जिनको बोलने में दुगना समय लगता है, ठीक है, और प्लुत में सबसे ज़्यादा समय लगता है। अब हम बात करते हैं व्यंजन की। अब यहाँ पे एक चीज़ और नोट कीजिए, एक होता है अंग, एक होता है आ। ये जो होते हैं ये ऐसे
वर्ण होते हैं जो ना तो स्वर होते हैं ना व्यंजन होते हैं, ठीक है। इनको हम अनुनासिक बोलते हैं, अनुनासिक, और अह को हम बोलते हैं विसर्ग, जो मेनली संस्कृत के शब्दों में देखने को हमें मिलता है। तो और आह मतलब ऐसे वर्ण जो ना तो हम स्वर में इंक्लूड करते हैं ना ही व्यंजन में। इन वर्णों को हम क्या बोलते हैं? इन वर्णों को हम बोलते हैं अयोगवाह। क्या बोलते हैं? अयोगवाह, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए अयोगवाह वर्ण किन्हें बोलते हैं हम, ठीक है। अंग और आ, अंग जो है वो अनुनासिक होते हैं और विसर्ग जो है अह जो है वो विसर्ग होता है। अब हम बात करते हैं व्यंजन की। व्यंजन जो है, मूल व्यंजनों की संख्या 33 होती है। व्यंजन, व्यंजन की डेफिनेशन आप सभी को पता होगी, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम, बेसिक सी डेफिनेशन। जो स्वरों की सहायता से बोले जाए, जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, बोले जाते हैं, क्या कहलाते हैं? व्यंजन। व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33, ठीक है। अब यहाँ पे हम व्यंजनों को भी 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, इसके भी 3 भेद हैं। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और है ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, ठीक है। स्पर्श व्यंजन को समझने से पहले इनको समझ लो आप। अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन क्या हैं? ऊष्म व्यंजन जिनको बोलते समय जो वायु है, जो मुख से जो वायु है वो संघर्ष के साथ, इनको संघर्षी व्यंजन भी बोलते हैं, ठीक है। संघर्ष के साथ बाहर निकलती है, जैसे श, स, ठीक है, ह, ठीक है। तो ये ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4। और ये कौन कौन से हैं? श, श, स, ह, ठीक है। अंतस्थ व्यंजन कौन से व्यंजन होते हैं? अंतस्थ व्यंजन वो व्यंजन होते हैं जिनको बोलते समय जो वायु है वो अंदर की साइड, ठीक है, हमें ऐसा महसूस होता है कि अंदर की साइड वायु जा रही है, जैसे य, र, ल, व, ठीक है। य, र, ल, व, ये कौन से व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन। य, र, ल, व, इनकी संख्या भी कितनी होती है? 4। अब यहाँ पे नोट करने वाली बात ये है कि जो र होता है इसको हम परकंपी व्यंजन भी बोलते हैं, और ल जो है इसको हम लुंठित वर्ण या फिर आप लुंठित व्यंजन भी बोल सकते हो, ठीक है। तो इस पॉइंट को नोट करना है बहुत अच्छे से स्टार लगा के कि ल जो है उसको लुंठित वर्ण भी हम बोलते हैं, ठीक है। या फिर आप क्या बोल सकते हो? पार्श्विक, ठीक है। और ऊष्म व्यंजन को हम संघर्षी व्यंजन भी कह सकते हैं, संघर्ष, ठीक है, जिसमें वायु संघर्ष के साथ बाहर निकलती है, संघर्षी व्यंजन। आप खुद बोल के देखिए, श, श, स, ह, ठीक है, श, श, ह। उसके बाद है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजनों की जो संख्या होती है वो 25 होती है। कौन कौन से होते हैं? इनको याद करने की ट्रिक यही है कि आप मेन वर्ड लिखिए पहले, कचुट, तप, ठीक है, यानी कि क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से आ जाएंगे? क, ख, ग, घ, र, ठीक है, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ढ, 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 ढ,
ठीक है। ते, थ, ध, द, न, प, फ, ब, भ, म। ठीक है, ये क्या है हमारे स्पर्श व्यंजन। इनकी संख्या कितनी है? 25। अंतस्थ व्यंजन आपको पता चल गया, संघर्षी व्यंजन पता चल गया। यहाँ पे एक और भेद होता है इसका, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन उसको बाद में करेंगे, पहले आप स्पर्श व्यंजन समझिए। इनका उच्चारण स्थान क्या है? ठीक है, उच्चारण स्थान। अच्छा, वर्णों को भी हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जैसे उच्चारण स्थान के आधार पर, तारत्व के आधार पर। ठीक है, तो आज हम उच्चारण स्थान के आधार पर समझ रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम तारत्व के आधार पर करेंगे। ठीक है, तो स्पर्श व्यंजन कितने हैं? 25। अब जो क वर्ग है, जैसे क, ख, घ, तो याद करने की ट्रिक कचिट तब। ठीक है, अब ये जो 5 वर्ण हैं, इनका उच्चारण स्थान क्या है ये पूछता है हमसे। जैसे दे दिया ग, ग का उच्चारण स्थान क्या है? ठीक है, तो आप जब बोल रहे हैं तो आवाज़ कहाँ से आ रही है? देखो, कंठ से। ठीक है, कंठ के बाद तालु, तालु के बाद मूर्धन्य, मूर्धन्य के बाद दंत, दंत के बाद होस्ट। ठीक है, तो ये सीरीज में चलता है ऐसे, कंठ, तालु, ठीक है, यहाँ से मूर्धन्य, फिर दंत, फिर क्या है हमारा, जहाँ से वायु बाहर निकलती है लास्ट में, होस्ट। ठीक है, तो जो कै वर्ग है वो कौन सा होता है? कंठ से बोला जाता है, कंठ से। ठीक है, चै वर्ग जो है कंठ के बाद तालु। ठीक है, तालु। क वर्ग जो है वो तालु से बोला जाता है। टै वर्ग जो है मूर्धन्य से। ठीक है, मूर्धन्य से बोल के देखिए आप, च, छ। ठीक है, ओ सॉरी, ट, ठ, तो ये किससे बोला जाता है? मूर्धन्य से। उसके बाद त, थ, द, ध, न, आप बोल के देखिए, त, थ। ठीक है, दंत से, जब दोनों दंत से बोले जाते हैं, दंतव्य। ठीक है, दंतव्य, मूर्धन्य, तालव्य, कंठ। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं आप इसको। प, फ, भ, भ, म, ये किससे बोले जाते हैं? होस्ट से, होस्ट से। ठीक है, होठ आपस में भिड़ते हैं ना जब हम बोलते हैं प, फ, भ, भ, तो ये उच्चारण स्थान के आधार पर है। तो स्पर्श संघर्ष, स्पर्श व्यंजन जो होते हैं उनमें जो क वर्ग है वो कंठ से बोला जाता है। जो च वर्ग है, अगर आप ऐसे याद नहीं रहता आपको, अगर उच्चारण स्थान आपका गलत है, क्योंकि अगर हम प्रोनाउंसिएशन गलत करते हैं तो उच्चारण स्थान हमारा गलत हो जाता है। तो अगर आप वैसे याद नहीं रख सकते तो इसको याद रखिए, कचिट, तप। और फिर आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, पहले आप आवाज़ कहाँ से निकलती है? कंठ से निकलती है। कंठ के बाद तालव्य, तालव्य के बाद मूर्धन्य, फिर दंत आता है, फिर होस्ट आता है। ठीक है, तो कंठ, क वर्ग कंठ से बोला जाता है, च वर्ग तालव्य से, त वर्ग मूर्धन्य से, त दंतव्य और प होस्ट। तो ये है हमारे स्पर्श व्यंजन। उसके बाद एक और भेद है, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन ऐसे व्यंजन होते हैं जो दूसरे व्यंजनों के मेल से बनते हैं। ठीक है, दूसरे व्यंजनों के मेल से बनते हैं। स्वर नहीं बोला मैंने, व्यंजन बोला है। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। ठीक है, ये चौथा भेद है व्यंजन का, संयुक्त व्यंजन। इनकी संख्या भी कितनी होती है? 4, अक्षय, त्रय, ज्ञ। ठीक है, अब ये कैसे बनते हैं? क्ष, अक्ष, श की आवाज आ रही है ना, क्ष, क प्लस श। तो इनका संधि विच्छेद पूछा गया था पेपर में, तो आप इनका संधि विच्छेद याद रखेंगे, क, श। उसके बाद है त्र, तय की आवाज आ रही है ना, और त्र, र की भी आवाज आती है ना, तो त, र, हलंत आएगा। ये चीज ध्यान रखनी है आपको, क्योंकि ऑप्शन में क्या मिलेगा? त प्लस र, इस तरह के ऑप्शंस देगा वो आपको। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, हलंत भी आएगा। त्र, त, र, ज्ञ,
ज य य, ठीक है। उसके श प्लस र, ठीक है। श्र, ए की भी आवाज़ आ रही है ना, श्र, रे बोलते हैं हम तब भी ए की आवाज़ आती है, र, ठीक है। तो श प्लस र। तो इनका आपको संधि विच्छेद याद रखना है संयुक्त व्यंजन का। अक्ष क प्लस श, त्र ते प्लस र, ग ज प्लस य, श्र श प्लस रे, ठीक है। इनकी संख्या भी कितनी होती है? 4 होती है। अच्छा, दो व्यंजन और आ जाते हैं हमारे जो हलन, जिनके नीचे बिंदी होती है, ठीक है, ड ड, ठीक है। इनको हम उत्सिप्त व्यंजन बोलते हैं। उत्सिप्त व्यंजन क्या बोलते हैं? उत्सिप्त व्यंजन, ठीक है। स्पर्श व्यंजन में जो 5वां वर्ण था, जैसे क ख घ ड़, ठीक है, ये जो 5वां जो वर्ण था, इनको हम नासिक्य व्यंजन बोलते हैं। नासिक्य वर्ण, ठीक है। इनको हम क्या बोलते हैं? नासिक्य वर्ण। जो पांचवी लाइन थी ना, जब हमने ऐसे लिखा था क ख घ घ ड़, तो ये जो 5वीं लाइन थी हमारी, इसको हम क्या बोलते हैं? नासिक्य वर्ण। और इसमें जो होस्ट से बोले जाते हैं, जैसे प फ भ भ म, उनको हम इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है। जो होस्ट से बोले जाते हैं उनको हम इंक्लूड नहीं करते हैं। बाकी जो ये 5वां वर्ण है, ये क्या कहलाता है? हमारा नासिक्य वर्ण। अयोगवाह मैंने आपको बता ही दिया। अंग और अह जो है वो क्या कहलाते हैं? अयोगवाह, ठीक है। तो फिर से रिवाइज करो। स्वरों की संख्या 11 होती है, उसके 4 भेद हैं, हर्षव, दीर्घ और प्लुत, ठीक है। हर्षव जिन स्वरों को बोलने में कम समय लगता है, जैसे अ, ठीक है, ए आ में ज़्यादा लग रहा है तो वो क्या हो जाएगा? दीर्घ स्वर, ठीक है। ऐसे ही जो प्लुत स्वर होते हैं उनको बोलने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, जैसे ओम, ठीक है। और जो संयुक्त होते हैं, जैसे ए आई ओ औ, तो कुछ बुक में दीर्घ और संयुक्त को मिला के भी लिखा होता है। अभी हमने सेपरेट पढ़ा है, इसको ध्यान रखिएगा। अगर साथ में देता है ऑप्शन में, अगर दीर्घ मिलता है आपको, संयुक्त नहीं मिलता है, तो आप दीर्घ भी टिक कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर वहाँ पे दीर्घ भी है और संयुक्त स्वर भी है, तो आप ऑप्शन में संयुक्त स्वर ही टिक करोगे। उसके बाद जब हम व्यंजनों की बात करते हैं, तो व्यंजनों के भी 4 भेद बताए हैं। उच्चारण स्थान के आधार पर पढ़ रहे हैं अभी हम इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम तारत्व के आधार पर पढ़ेंगे, ठीक है। तारत्व के आधार पर कितने भेद हैं और कौन सा उनका उच्चारण स्थान है, ठीक है। तो उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। स्पर्श व्यंजन, ठीक है, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म, या फिर आप उसको संघर्षी व्यंजन भी बोल सकते हो। और 4th है हमारा संयुक्त व्यंजन, ठीक है। स्पर्श व्यंजन मैंने अभी आपको बताया। स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। कचट तप्त से आप उसको याद कीजिए, यानी कि कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत और होस्ट, ठीक है। उसके बाद आता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन भी 4 होते हैं, य र ल व। ऐसा लगता है जैसे वायु हमारे मुख के अंदर जाती है, ठीक है, अंदर की ओर। और संघर्षी व्यंजन, जिनको बोलने में संघर्ष महसूस होता है, ठीक है, जिनके बोलने में वायु जो है वो एक संघर्ष के साथ, ऊष्मा के साथ बाहर निकलती है, उनको हम संघर्षी व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या भी कितनी होती है? 4 होती है, श श स ह, ठीक है। और संयुक्त व्यंजन हमने अभी पढ़ा, ड़ और ड, जिनके नीचे बिंदी होती है, ठीक है, बिना बिंदी वाले नहीं आएंगे। जिनके नीचे ये बिंदी लगी होती है उनको हम क्या बोलते हैं? उत्सिप्त व्यंजन, ठीक है। अंग और आह क्या है? हमारे अयोगवाह वर्ण, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे तारत्व के आधार पर, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।